वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम जिस सिलसिले में बात करने जा रहे हैं वो है इन्फेक्शंस की। सर्दियों की आमद है और जैसा कि हमारे यहाँ स्मॉग का भी चर्चा है, तो इसमें इन्फेक्शंस हमारे लिए सेहत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, खास करके सर्दियों के सीज़न। और इन्फेक्शंस के फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं जो अगर हम अपनी खुराक में शामिल कर लें तो बहुत सारी इन्फेक्शंस और उनकी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कुछ ऐसे ही ग़िज़ाई अज्जा की। तो इन ग़िज़ाई अज्जा में जो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में हमें मदद कर सकते हैं, उनमें जो सबसे सर फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लाइन है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए का जो बॉडी में फंक्शन है वो बेसिकली हमारी स्किन की, हमारी जल्द की जो सेल्स हैं, जो खुलियाँ हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हमारे जो सांस की नाली है उसकी जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारे जो मैदे और आंतों की लाइनिंग है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड आवर स्किन। अब जब ये आप सोच सकते हैं कि स्किन एक बैरियर के तौर पे काम कर रही है, इसी तरह सांस की नालियों की जो झिल्ली है वो भी एक बैरियर के तौर पे काम कर रही है, और इसी तरह आंतों में, मैदे में जो उनकी लाइनिंग है वो भी एक बैरियर के तौर पर काम कर रही है। तो ये बैरियर इन्फेक्शन से बचने के लिए, बैक्टीरिया से, वायरसेस से बचने के लिए सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। तो विटामिन ए इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इन्फेक्शन से फाइट करना एक फुटबॉल गेम खेलने के मुतरादिफ है, तो विटामिन ए आपके लिए एक फॉरवर्ड लाइन या एक स्ट्राइकर का काम करेगी। जिस तरह आपका फॉरवर्ड सबसे पहले बॉल टैकल करके गोल करता है, इसी तरह विटामिन ए भी सबसे पहले इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए मददगार साबित होती है। विटामिन ए की अदर देन दिस रोल इन मेंटेनिंग द बैरियर, द नेचुरल बैरियर, इसके अलावा विटामिन ए हमें एंटीबॉडीज बनाने में भी बहुत मददगार साबित होती है। एंटीबॉडीज ये प्रोटीन्स हैं जो जब बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे सिस्टम में किसी ना किसी तरह एंटर हो जाते हैं, इस बैरियर को ब्रेक करके एंटर हो जाते हैं, आइदर वो सांस की नाली के जरिए एंटर हो जाए, पेट के जरिए एंटर हो जाए, या फिर जल्द के जरिए एंटर हो जाए, तो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं जो उन पैथोजेंस से, उन बैक्टीरिया से और उन वायरसेस से फाइट करती हैं। तो इसका मतलब अगेन, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, फुटबॉल का शौकीन हूँ, तो मैं आपको फिर यही मिसाल दूंगा कि इसका मकसद इसी तरह है एंटीबॉडीज़ का, कि आप मार्क कर लेते हैं किसी प्लेयर को, तो ये बैक्टीरिया या वायरसेस को आप मार्क कर लेते हैं और एंटीबॉडीज़ उनको मार्क करने में आपकी मददगार साबित होती है, और फिर वो उनको डिफेंड करती हैं, उनको टैकल करती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, और उन्हें आपके खिलाफ स्कोर करने की कोई कोई अपॉर्चुनिटी फराहम नहीं करती। विटामिन ए अब हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो कौन से फूड्स हैं जो हमें विटामिन ए देते हैं? तो उनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है फिश का। फिश इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, पर्टिकुलरली जो ऑयली फिश हैं, जो ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स कंटेनिंग फिश हैं, उसमें विटामिन ए की मिकदार खासी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एग योक्स, अंडे की जर्दी में भी विटामिन ए की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। चीज़, पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, और इसके अलावा नट्स जिनमें बादाम, अखरोट और दीगर जो नट्स हैं, इवन मूंगफली में भी किसी हद तक विटामिन ए पाई जाती है। इसके अलावा होल ग्रेन्स, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो होल चावल हो, दूसरे सीरियल्स हैं, बाजरा है, वो भी विटामिन ए के बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं। और लिग्यूम्स जिस तरह मटर हैं या चने हैं, इनमें भी विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। तो ये तो कुछ सोर्सेज हैं जो विटामिन ए के अच्छी यानी आपको एक मिकदार फराहम करते हैं और इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करने में बहुत ही सूदमंद साबित होते हैं। अब कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों से, ख़ास तौर पे मीट से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, वो वेजिटेबल्स पसंद करते हैं,
तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि विटामिन ए वेजिटेबल्स में भी बहुत ही अच्छी मिकदार में पाई जाती है। ऑल्दो वो अपनी जो एक्टिव फॉर्म है उसमें नहीं होती, लेकिन एक कंपाउंड है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन सब्जियों में, फलों में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, और बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट सोर्सेज से अपनी डाइट लेते हैं तो उसमें भी हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, उसमें ये पाई जाती हैं, ब्रोकली में ये पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो येलो और ऑरेंज कलर की, पीले और ऑरेंज रंग के जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हैं टमाटर हैं, जिसमें गाजरें हैं, जिसमें पंपकिन्स हैं, ये सब लोग भी विटामिन ए के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज साबित हो सकते हैं। तो विटामिन ए, अगेन समिंग अप, विटामिन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इन्फेक्शंस में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और इसकी मैंने आपको जिस तरह के पहले बताया, इसमें ये दो तरह से हमारी मदद करता है। एक तो ये जेल्ड में, स्किन में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनकी लाइनिंग को मेंटेन और प्रिजर्व करता है, और एक बैरियर का काम देता है ताकि इन्फेक्शंस हमारे सिस्टम्स में एंटर ही ना हो सके। और सेकेंडली ये एंटीबॉडीज़ बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और एंटीबॉडीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने में बहुत कलीदी रोल रखते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। देखते रहिए न्यूट्रैक्टिव विद डॉक्टर इमरान शाह।